जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। जब आपका स्किल टेस्ट डेट लग जाएगा तो लाइव डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको लाइव मैटर भी पढ़वाए जाएंगे। तो इसकी जो फीस रखी गई है वो 500 रुपये आपके APS की फ़ीस है, 600 रुपये EPFO की फ़ीस है। 1 टाइम पेमेंट फ़ीस है। आपको इसी पेमेंट में आपके स्किल टेस्ट तक मैटर दिया जाएगा, डिक्टेशन दिए जाएंगे। तो अगर आप इन बैच में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या बेहद जटिल हो चुकी है, तो इसका एक बड़ा कारण आतंकी संगठनों को कभी कभार मिलने वाली स्थानीय मदद भी है। अगर आतंकवाद से लड़ने वाले तंत्र में ही कुछ लोग ऐसे हों जो परोक्ष रूप से आतंकियों के मददगार हों, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे हालात पैदा हो सकते हैं। शनिवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिस तरह नार्को आतंकवाद से कथित संबंधों के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों सहित 6 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, उससे रेखांकित होता है कि वहां आतंकवाद की समस्या अपने किस जटिल स्वरूप में मौजूद है। सरकार की ओर से कराई गई जांच में सामने आया कि जिन लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है वे पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI और सीमा पार पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों द्वारा संचालित नार्को आतंकवाद का हिस्सा थे। सरकारी कार्रवाई की जद में आए पुलिसकर्मी और कर्मचारी मादक पदार्थों की बिक्री के जरिए आतंकवाद के वित्त पोषण में लिप्त पाए गए। दरअसल कुछ मादक पदार्थों की खेती भारतीय क्षेत्र में नहीं की जाती, पर पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर के आतंकवाद में इनका इस्तेमाल हथियार के तौर पर हो रहा है। भारत में इसकी तस्करी और खपत कई आतंकी नेटवर्कों के जरिए पाकिस्तान से होती है। आतंकी संगठन आमतौर पर युवाओं को अपने प्रभाव में लेते और मादक पदार्थों के जरिए उन्हें आतंकी जाल का हिस्सा बनाते हैं। ऐसे में स्थानीय समुदायों के बीच आतंकवादियों की घुसपैठ की समस्या में अगर खुद पुलिस महकमे के कोई अधिकारी या कर्मी हिस्सेदारी करने लगें तो इस समस्या की जटिलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शायद यही वजह है कि कई बार आतंकवादी संगठन घाटी में अपना जाल फैलाने और अक्सर हमले करने में कामयाब हो जाते हैं। जो तंत्र आतंकवाद मिटाने में लगा है, अगर उसके आंतरिक ढांचे में ही आतंकी संगठनों की घुसपैठ हो जाए तो
मुश्किलें बढ़ेंगी ही। इसलिए सरकार को अपने समूचे तंत्र में हर स्तर पर ऐसे तत्वों की पहचान करने की जरूरत है जो किसी भी रूप में आतंकवादी संगठनों के लिए मददगार हो सकते हैं। वर्तमान में अगर हमारा चयन स्वार्थपरक बन सही के पक्ष में आवाज नहीं उठा पाता है तो यह निश्चित है कि भविष्य में हमारी ईमानदार कोशिशों को उनका उपयुक्त स्थान नहीं मिलेगा। हमें सदियों से सुने जा रहे इस सरल वाक्य के भीतर के महत्वपूर्ण अर्थ को सच साबित करना होगा कि अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। यह न्यायपरक है। स्टॉप।